हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज बूंदी के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी के हम टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को लेकर। तो आप सभी को भाई इस क्लास को अंत तक देखना है और आप यदि भाई चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो आज भी चैनल को ज्वाइन करें भाई। आपके लिए मैं डेली के डेली कंप्यूटर साइंस, जीके, हिंदी, इंडिया जीके और आपकी सभी क्लासेज है वो लगाने वाला हूं। तो आप चैनल को ज्वाइन करें। तो शुरुआत करते हैं भाई बिना किसी देरी के पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई अपूर्ण वर्तमान काल। जो भी साथी बता रहे हैं ए ऑप्शन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? भाई रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। बताओ भाई, रचना की दृष्टि से आपको बताना है क्रिया के भेद। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा साथियों, 2 भेद होते हैं भाई रचना की दृष्टि से। बिल्कुल बी ऑप्शन बताने वाले सभी लाडलों का यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है भाई? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया? जब कोई कर्ता साथियों एक क्रिया समाप्त कर और उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो उससे पहले वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताओ भाई कॉमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई पूर्णकालिक क्रिया। बिल्कुल मेरे पहले लाडले जो भी बता रहे हैं सी सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेष्य क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, इनमें से सभी। बताओ भाई विशेष्य क्या है, यानी विशेष्य किसे कहते हैं भाई? तो विशेष्य आपके भाई जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं साथियों। तो ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? साथियों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 और 7। बताओ भाई सर्वनाम के भेद। तो साथियों सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। जो भी साथी बता रहे हैं भाई ए ऑप्शन सभी का सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है भाई? हिंदी में भाई कुल कितने सर्वनाम है? सर्वनाम के भेद नहीं पूछे हैं, हिंदी में आपके कुल कितने सर्वनाम है? 8, 10, 11, 15। तो मेरे प्यारे लाडलो राइट आंसर बताओ भी जल्दी से। तो अपने छठे क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई हिंदी के अंदर 11 सर्वनाम होते हैं। जो भी साथी बता रहे हैं भाई सी ऑप्शन उन सभी का सही है। चलो भाई बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। बताओ भाई संज्ञा का आपका कौन सा भेद यहाँ पर नहीं है? राइट आंसर बताएंगे भाई सभी साथी, बिना किसी देरी के राइट आंसर बताएंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स में। तो साथियों आपके संज्ञा का प्रकार देशवाचक नहीं है। ठीक है, यानी कि यह आपका संज्ञा नहीं होती है भाई, देशवाचक है संज्ञा नहीं होती है। व्यक्ति, जाति और भाववाचक संज्ञा ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है भाई? संज्ञाओं के साथ भाई जो विभक्ति आती है उन्हें क्या बोला जाता है? संश्लिष्ट, विशिष्ट, शिष्ट या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहा जाता है भाई। विशिष्ट यहाँ पर आपका सही आंसर है। जो भी बताया है बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है लाडलो, निम्न में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? दिन, आंख, विज्ञान, घोड़ा। राइट आंसर क्या होगा भाई? रचना के आधार पर साथियों आपका कौन सा शब्द है जो रूढ़ नहीं है? तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा विज्ञान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 4 या 8? बताओ भाई शब्दांश है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों शब्दांश है आपके 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी का यहाँ पर बी ऑप्शन है सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, जिससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि
आंखों में अरमान लिया कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। साथियों, चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपने भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज भी चैनल को ज्वाइन करें और मेरी आने वाली भी प्रत्येक वीडियोज़ आप अवश्य देखें। मैं आपके लिए भाई डेली के डेली 25 से प्लस क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर भी जीके के, हिंदी के, कंप्यूटर के, साइंस के, इंडिया जीके के और करंट के साथियों जल्दी आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी कंप्लीट देखा करो। तो साथियों, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। बताओ भाई, आपका कौन सा शब्द है वो फारसी नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हक। जो भी साथी बता रहे हैं डी ऑप्शन सभी का सही है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? पर, प्रति, एक या एक। बताओ भाई, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? साथियों ध्यान में रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्येक शब्द के बाद में लगता है। तो प्रत्येक शब्द के अंदर आपसे पूछा है भाई, उपसर्ग पूछा है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। तो उपसर्ग भाई आपका प्रत्येक शब्द में होगा प्रति। यहाँ पर प्रति आ गया ना भाई, तो प्रति यहाँ पर आपका उपसर्ग है। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सभी का सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई? अर्थ के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 7 या 8। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई, जिसके अंदर भाई हमको 10th लेवल के हिसाब से साथियों तैयारी करनी है, जिसके अंदर भाई पशु परिचय का मान लो हिंदी नहीं थी, लेकिन साथियों आपको उसी प्रकार जीके वगैरह, साइंस वगैरह, गणित है वो लेकर हमको चलना है। BSTC PTT भी साथियों 10वीं के सिलेबस के अनुसार ही होता है। तो इन परीक्षाओं के आधार पर साथियों हमको तैयारी करनी है चतुर्थ श्रेणी की। तो अर्थ के आधार पर भाई शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आड़ लो, बी ऑप्शन आप सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, उदय और विधेय किसके अंग है? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। बताओ भाई, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। तो साथियों आपके उद्देश्य और विधेय ना, ये आपके वाक्य के अंग होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। राइट आंसर क्या होगा भाई? वाक्य के प्रयुक्त शब्द को साथियों आपके पद बोला जाता है भाई। बी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? 2 भाई अलग अलग भाषाओं के ना मेल से बना हुआ शब्द तद्भव, देशज, विदेशज या फिर संकर। बताओ भाई, 2 अलग अलग भाषाओं से साथियों आपका बना हुआ शब्द है ना, ये आपका संकर कहलाता है। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर डी ऑप्शन उन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। तो नीलांबर के अंदर साथियों आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है लाडलो, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं डी ऑप्शन उनका सही है। तो नीलांबर में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। बताओ भाई, कौन से समास में ना दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? साथियों आपका वो समास होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में साथियों आपका तीसरा पद प्रधान होता है भाई। ठीक है, तीसरा पद यानी अलग अर्थ प्रकट होता है साथियों, वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास। बताओ भाई, किस समास में दोनों पद है वो प्रधान होते हैं? तो यहाँ पर आपके साथियों दोनों पद प्रधान है वो आपके द्वंद्व समास में होते हैं और इसके बीच में साथियों आपके योजक चिन्ह जुड़ा होता है, जिसके अंदर और या फिर या का लोप होता है साथियों, जैसे कि माता और पिता। ये आपके भाई धीरे धीरे आ जाए ना, ये अक्सर पूछा जाता है साथियों धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा, न कि आपका द्वंद्व समास। इस बात को भी ध्यान में रख लेना भाई। तो आपका दोनों पद प्रधान है वो द्वंद्व समास में होते हैं, बीच में योजक चिन्ह या फिर और विभक्ति का लोप यहाँ पर होता है साथियों, और का यहाँ पर लोप होता है, ऐसे मान सकते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं भाई? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बिल्कुल साथियों बहुव्रीहि समास है, इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता साथियों। तीसरा ना पद है ना, उसका अर्थ यहाँ पर प्रकट होता है। बिल्कुल जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन सभी का सही है। ठीक है लाडलो,
चलो भाई बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो विशेषण और विशेषण साथियों आपको खास तौर पर याद रखना, हमेशा हमेशा यहाँ पर कर्मधारय समास आता है भाई आपके विशेषण और विशेष्य योग से। ठीक है लाडलो, तो जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन सभी का यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययभाव, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास, सॉरी कर्म कारक समास। हाँ, इनमें से साथियों ये बताना है आपको समास कौन सा नहीं है। तो साथियों आपका यहाँ पर कर्म कारक है ना, ये समास नहीं है। तो जो भी साथी बी बता रहे हैं उनका सही है भाई। समास साथियों आपके 6 होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और आपके साथियों द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार आपके कुल 6 समास होते हैं साथियों। तो यहाँ पर भाई जो भी बी बताए हैं ना उनका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो बचपन साथियों ये आपका कौन सा शब्द है यहाँ पर? राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी जल्दी से। तो मेरे प्यारे साथियों बचपन है ना, ये आपका संज्ञा शब्द है। जो भी मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं सी उनका सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। तो उपमान और उपमेय का भी अभेद क्या कहलाता है? तो ये आपका रूपक कहलाता है। मेरे प्यारे साथी जिसने भी बी बताया है उनका सही है। और ये भाई क्लास का अंतिम महत्वपूर्ण 25वां क्वेश्चन अपना, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर संदेह। साथियों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी सिलेबस आपका हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस है, यानी कि प्रत्येक टॉपिक दिया गया है। प्रश्न साथियों बोर्ड का निर्णय रहेगा कहाँ से क्वेश्चन छपेगा, और इसके लिए हमको भी सभी सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। तो मैं आज सभी टॉपिक वाइज आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं भाई मिक्स क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई उपमा अलंकार। लाडले बी ऑप्शन जिसने भी बताया सभी का सही है। मेरे प्यारे साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी प्रत्येक वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और बोल देना भाई डेली के डेली आपकी यहाँ पर क्लासेज होती हैं। तो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए जरूर जुड़े। और मैं आपका भी साथी एस के सर आपका भी दिल से अभिनंदन करता हूँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद साथियों आपका प्यार देने के लिए।